धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोगों का तीव्र पुण्य है। हम तो सोच रहे थे हरिकाएँ बोलेंगी, महाराज जी बोलेंगे और समय हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हमारे लिए समय दे दिया। आप लोग भी बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हम भी इनको दे दें, क्योंकि जो समेटा है वो तो सपना है, और जो बांटा है वो अपना है। तो बांटते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी दे दें। एक श्लोक आता है, असारे खलु संसारे सारमेतश्चतुष्टयम्। इस असार संसार में यही चार चीजें सारभूत हैं। इस संसार में वैसे तो असार ही है, छार छार भरा हुआ है, फिर भी अगर कुछ छांटना चाहो तो कुछ सारभूत वस्तु निकल आती है। वह क्या है? तो पहली वस्तु है तीर्थवासे सदुक्तश्च। पहली वस्तु है तीर्थ में वास करना, तीर्थों में निवास करना। प्रायः सभी लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं, तीर्थों में निवास करना कोई नहीं चाहता। गए भी तो एक दो दिन के लिए, दो चार दिन के लिए वापसी टिकट लेकर के आप लोग कहीं सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों पर आप जाते हैं। लेकिन सारभूत एक वस्तु बताई जा रही है, तीर्थों में निवास करना एक सारभूत है। तीर्थ, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ये तो तीर्थ है ही। लेकिन इस कलिकाल में चलते फिरते आचार्य भगवान जैसे भी एक महातीर्थ हैं, जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों से भी ज़्यादा दर्शनार्थी पहुँच जाते हैं, चाहे वह जंगल ही क्यों ना हो। तो ऐसे रत्नत्रयधारी जो श्रमण होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, इनके निकट में निवास करना ये भी बहुत दुर्लभ चीज है, सारभूत है। सारभूत का उपयोग कर लेना चाहिए। जितने समय के लिए ऐसे रत्नत्रयधारी तीर्थ मिल गए हैं तो उनके निकट में जाकर के लाभ ले लेना चाहिए। दूसरा क्या है? सदयुक्तिश्च, समीचीन उक्ति। उक्ति जानते हैं जो भगवान ने अपने वचन कहे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे श्लोकों को ग्रंथों में रख दिया कि एक ही श्लोक अपने जीवन को परिवर्तन करने में सहायक हो जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी उक्तियों का स्वाध्याय करना, पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना। एक ऐसी ही उक्ति पढ़ी थी और उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी हुई थी कि मुनिराजों के पास 4 प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं लोग। 4 प्रकार के लोग आते हैं। पहले लोग तो वो आते हैं कि महाराज आपके दर्शन करने आए हैं और आपसे कोई एकाध मंत्र मिल जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए। कोई एक मंत्र दे दो महाराज।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि धन धान दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होता जाए। आप तो अच्छे से हाथ उठा करके धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दो। इनका आशीर्वाद मिल जाएगा। सुना है कि गुरुओं का आशीर्वाद जिनके ऊपर हुआ है, आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तीसरे लोग वो होते हैं जो ऐसी भावना लेकर के आते हैं, महाराज मेरा भाग्य जाग जाए, आप तो हमारे ऊपर हाथ रख दो। चौथे लोग वो आते हैं कि मुझे उस पद की प्राप्ति हो जाए। अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरी पदोन्नति हो जाए, मुझे पद की प्राप्ति हो जाए। आप आशीर्वाद दीजिए। अब महाराज क्या करें, कैसा आशीर्वाद दें? तो महाराज ने एक ही श्लोक में चारों का समाधान कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें मंत्र चाहिए? हाँ महाराज मंत्र चाहिए। तो हम मंत्र नहीं, तुम्हारे लिए परम मंत्र देते हैं। मंत्र तो बहुत छोटा है, परम मंत्र उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। आप लोगों के लिए मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? बताओ, मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? अभी तक तो मंत्र मांगते थे, अब हम आपके लिए परम मंत्र देते हैं। चाहिए है, अच्छी तरह से लेना, उस मंत्र की जाप करना। पापी से पापी जीव भी होगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा मंत्र कौन सा है? मंत्र बताओ ऐसा परम मंत्र है? नमोकार मंत्र। तो ऐसी माला तो आप प्रतिदिन खूब फेर रहे हैं, माला पे माला फेर रहे हैं, वो तो आपके पास पहले ही से ही है। तो कोई मंत्र नहीं दिया महाराज ने। महाराज ने कहा विश्वासम परमम मंत्रम। सुन रहे हैं आप लोग? परम मंत्र कौन सा है? विश्वासम परमम मंत्रम। अगर आपको विश्वास है किसके ऊपर? जो गुरु के मुख से निकल गया, उस वाणी के ऊपर अगर तुम्हारे लिए विश्वास है, जो गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया उस पर अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है, आस्था है। कहते हैं आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी, और आस्था के बिना जमी पर गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो भगवान बनता है आदमी। अगर आस्था हमारी बलवती हो गई, विश्वास मजबूत हो गया एक बार, तो फिर वह मंत्र नहीं रहता, वह परम मंत्र हो जाता है। आपको पता है कि वह एक व्यक्ति स्मशान में है और मंत्र की सिद्धि कर रहा है। नीचे बहुत नुकीले नुकीले अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। ऊपर 108 लड़ी का सीका है और ऊपर चढ़ता है, उसमें बैठता है और मंत्र पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन नीचे देखता है, अरे क्या होगा, फिर नीचे आ जाता है। फिर विचार करता है एक बार हिम्मत तो कर ले, ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे। मंत्र सिद्ध नहीं कर पा रहा है। और इसी मौके पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने आज तक कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं था।
और आया और पूछने लगा, ये क्या कर रहे हो? ये मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। किसने दिया ये मंत्र? मंत्र उन फलाने सेठ जी ने दिया है। उन्होंने दिया है। वह व्यक्ति उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये सम्यक दृष्टि सेठ हैं और इनका जो वचन है वह वचन किसी के लिए अहित करने वाला नहीं। और पूछा, बताओ वो कौन सा मंत्र है? और मंत्र सुना दिया उसने। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्झायाणम, णमो लोये सौ साहुणम। उसने भी 2-4 बार पढ़ा और विश्वास के साथ, आस्था के साथ वह ऊपर चढ़ कर के जैसे ही उसमें बैठा और जैसे ही वह काटने के लिए हुआ और भूल गया, मंत्र भूल गया। अब क्या बचा? विश्वास अभी अंदर बैठा हुआ है। वो कहता है, आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ बचन प्रमाणम। बस एक ऐसा कहते हुए आस्था के साथ उन लड़ियों को काट दिया और अधर में ही विद्या आकर के सिद्ध हो गई। आप लोग नमोकार मंत्र को फेरते रहते हैं और आपका मन भी फिरता रहता है। वह नमोकार मंत्र भूल गया, लेकिन विश्वास, इसलिए विश्वासम परमम मंत्रम। आप अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, आस्था के साथ आप करिए। ये नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है कि ऐसे अंजन चोर जैसे पापी जीव भी वह निरंजन बन गए। नमोकार मंत्र उस कुत्ते को सुनाया, मरणासन्न कुत्ते के लिए, जो निरंतर पाप में आचरण करने वाला है, उसके लिए सुनाया। और आस्था के साथ उसने सुना। वह कुछ नहीं जानता, उसका अर्थ भी नहीं जानता। आस्था के साथ सुनते हुए आयु बंद कर लिया। यक्षों का इंद्र बन गया। कहाँ कुत्ता और कहाँ यक्षों का इंद्र। आप आस्था तो रखिए। तो ऐसा मंत्र है ये। और कोई मंत्र आप कितने भी करते, अगर आस्था नहीं तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं। एक वो पहले वाला भी इतना कर रहा था, सब जानते हुए भी, लेकिन उसकी आस्था वैसी नहीं थी। लेकिन अंजन चोर की आस्था थी। विश्वासम परमम मंत्रम। अब आपको धन चाहिए है तो महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए धन नहीं, हम तो तुम्हारे लिए परम धन देना चाहते हैं। क्या लेके जाना? आज इस मंत्र को तो ले लिया ना आपने, कि ऐसे नहीं छोड़ दोगे, पकड़ के रखना। धन चाहिए आपको तो हम परम धन देना चाहते हैं। धन तो आप लोगों के पास खूब है, लेकिन परम धन बिरलों के पास होता है। परम धन क्या है महाराज? इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनको कौन सा आशीर्वाद देना। शास्त्रों में लिखा हुआ है हम लोगों के लिए कौन सा आशीर्वाद देना, किसको क्या आशीर्वाद देना। शास्त्रों में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि इन लोगों के लिए धन वृद्धि का आशीर्वाद दो, लेकिन परम धन वृद्धि का आशीर्वाद तो हम आपको दे सकते हैं। धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा कहा, पाप क्षयोस्तु ऐसा कहा, समाधि रस्तु ऐसा कहा, कल्याणमस्तु ऐसा कहा, लेकिन धन वृद्धि रस्तु नहीं कहा। हाँ, परम धन वृद्धि रस्तु ये तो आशीर्वाद दे सकते हैं। अब महाराज बताओ तो वह परम धन है क्या? किसको चाहिए परम धन? हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, कुछ लोगों को तो चाहिए ही नहीं। ये बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। उस धन को पाकर के तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इस धन को अगर प्राप्त कर लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। वह क्या है? संतोषम परमम धनम। संतोषम परमम धनम।
संतोष परम धन है। जिनके जीवन में संतोष आ जाता है वह उतने ही सुखी होते चले जाते हैं। जो जितना त्याग करता चला जाता है, जितने संकल्प लेते चले जाते हैं, उतने ही वह सुखी हो जाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो आपसे ज़्यादा सुखी रहते हैं, उनको चिंता नहीं रहती। आपको नींद नहीं आती और यहाँ ऐसी नींद आ जाती है, समय पर नींद आती है, समय पर उठ जाते हैं, समय पर सारे कार्य होते चले जाते हैं। ये परमम धनम संतोष जिसके जीवन में आ गया, इस करक बेल वालों को भी संतोष तो आया है, इतना तो हम मानेंगे कि मुनिराज अचैसी ने कहा कि संयमी व्यक्ति का सानिध्य पाकर के यह श्रावक श्रमण बने अथवा ना बने, लेकिन संतोषी तो अवश्य बन जाता है। आप लोगों के जीवन में संतोष आया है, तभी तो आपने इतना त्याग किया है, तभी तो आपने इतना समय निकाला है परमार्थ के लिए। और हमारा विश्वास है अभी आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई है, अपने आप को संतोषी अवश्य बनाएंगे। संतोषी जीवन बहुत सुखी जीवन माना जाता है। ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरे व्यक्ति कौन से थे? जो भाग्य जगाना चाह रहे थे। महाराज हाथ रख दो, भाग्य जगा। महाराज कहते हम भाग्य नहीं, तुम्हारा परम भाग्य जगाना चाहते। बोलो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। फंस जाओगे। अभी हम फिर उठवाएंगे हाथ आप लोगों से। देखो परम भाग्य क्या है। परम भाग्यशाली कौन होते हैं? वैराग्यम परमम भाग्यम। वैराग्य जिसके जीवन में आ गया वह परम भाग्यशाली है। आपने जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लिया, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन जिन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया, ऊपर बैठे हुए ये आत्माएं हैं, ये परम भाग्यशाली कहलाती हैं। भगवान भी जब तक घर में रहते हैं तब तक वह भाग्यशाली हैं, लेकिन जैसे ही दीक्षा धारण करेंगे वह परम भाग्यशाली हो जाएंगे। वैराग्य बहुत दुर्लभ है। राग में तो सारे के सारे लोग डूबे रहते हैं। एक बार अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण इस राग के कारण से हमारा चल रहा है। वैराग्य जागृत नहीं हुआ। हमारे आचार्य गुण एक बार जीवन में अगर वैराग्य जागृत हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी माला फेरना सार्थक हो जाए। पूजा करना, अभिषेक करना, दान करना, त्याग करना, सब